प्रशासन और सरकार की अनदेखी के विरोध में क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन ने किया धरना प्रदर्शन। सोमवार को क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन ने शासन प्रशासन के विरुद्ध एक दिवसीय धरना प्रदर्शन नर्मदापुरम के पीपल चौक पर आयोजित किया, जहां संगठन के पदाधिकारियों ने किसानों की समस्याओं पर आम जनता का ध्यान आकर्षित किया। संगठन ने यह आरोप लगाया कि निरंतर शासन को किसानों की समस्याओं से अवगत करवाया गया था, इसके बावजूद प्रशासन नहीं जागा। हमने प्रेस वार्ता कर अपनी बात को प्रशासन के सामने पहुंचाया, तब भी प्रशासन के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया। इस कारण हमने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय पर रखा है। ये सांकेतिक धरना है। अगर शासन प्रशासन अभी भी किसानों की अनदेखी करता है तो हम सड़कों पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन के उच्च अधिकारियों की होगी। किसानों की समस्या को देखते हुए पूर्व विधायक गिरिजा शंकर शर्मा भी अल्प समय के लिए अपना समर्थन देने किसानों के बीच पहुंचे और ये साफ किया कि हम एक किसान के नाते धरना स्थल तक आए हैं, जो गैर राजनीतिक है। ये विकराल समस्या सूबे के प्रत्येक किसान की है, जिसमें हम भी शामिल हैं। प्रशासन की तरफ से तहसीलदार और सिट एजिस्ट्रेट धरना स्थल पीपल चौक पहुंचे, जहां अधिकारियों द्वारा कलेक्टर के आदेश का वाचन कर किसानों से ज्ञापन लिया। धरना स्थल पर संपूर्ण जिले से आए किसान और क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आज जो आप धरने पे आए हैं और उसकी वजह क्या है, थोड़ा सा बताइए। मैं क्रांतिकारी किसान केशव साहू, जिला प्रवक्ता का प्रभार नर्मदापुरम देख रहा हूँ। मैं आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आंदोलन पीपल चौक नर्मदापुरम में किया जा रहा है। जी, क्या उद्देश्य है इसका, क्यों प्रदर्शन करने के लिए आना पड़ा? बार बार समय से पहले क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन की ओर से मध्य प्रदेश शासन एवं जिला प्रशासन को अवगत कराया गया था, जिसमें तात्कालिक जो कार्य होते हैं किसानों के, जो मांग होती है, उनको रखा जाता है। इसके पहले हमने 1 महीने पहले ही इस चीज़ को यहाँ प्रशासन को बता दिया गया था कि हमें इस बार कितना खाद लगेगा, किस प्रकार से हमारी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदनी होनी है, इसको लेकर सारी चीज़ें बताई गई थी। किंतु प्रशासन, हमने बार बार बताने के बाद भी प्रशासन की नाकामी ये सामने दिख रही है कि आज यूरिया DAP की व्यवस्थाएं जम नहीं पा रही है। सर्वप्रथम किसानों को आज खाद में DAP की आवश्यकता है, क्योंकि बोनी सिर पर है, पर प्रशासन अपनी जो है खाद यूरिया दे रहा है, जबकि यूरिया हमें आवश्यकता अभी नहीं है। यूरिया की आवश्यकता 1 महीने बाद पड़ेगी। प्रशासन से हमें खाद की बात है कि हमें आप खाद दीजिए। दूसरा है, असमय जो आज किसानों की फसलें ख़राब हुई है, उसका सर्वे हम तत्काल चाहते हैं, क्योंकि कटाई चालू हो चुकी है और कटाई चालू होने के कारण खेत खाली हो जाएंगे। खेत खाली होने के कारण हमारे जो किसान भाइयों को नुकसान हुआ है, वो पूर्णतः उनका सर्वे नहीं होने के कारण वो कहीं ना कहीं अपनी बीमा राशियों से, योजनाओं से वंचित रहेंगे। अच्छा, आप ये बता रहे थे कि कुछ प्रशासन को आपने कई और भी चीज़ों से अवगत करवाया है, कुछ अवैध चीज़ों से भी अवगत करवाया, लेकिन उसके ऊपर भी कोई काम नहीं हुआ है, उस चीज़ की डिमांड भी आप कर रहे हैं। हमने प्रशासन को बार बार एक बात जो गांव-गांव से किसानों के बीच निकल कर क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के पास आती है, इस जुआ और शराब जो चल रही है, गांव-गांव बिक रही है अवैध रूप से, हमारा उद्देश्य या हमारी जो चीज़ें हैं इस पर बोलने का बिल्कुल नहीं है। हम तो कृषि पर निर्भर करते हैं और कृषि की बातों को रखते हैं, पर ये बात भी अब हमारी कृषि से संबंधित हो चुकी है, क्योंकि गांव-गांव जो अवैध सट्टा जुआ और शराब माफिया जो चल रहे हैं, इनके द्वारा जो लोग माफिया के कारण हमारी DPO में से आयल निकाला जा रहा है, हमारी केबल चोरी हो रही है, किसानों की मोटर पंप चोरी हो रही है। इसको कभी प्रशासन ने संज्ञान में नहीं लिया? प्रशासन को उन्हें संज्ञान में अभी तक नहीं लिया है, और हम पुनः इसको एक बार हम फिर प्रशासन के सामने इसको रखेंगे और इस बार बड़े मजबूती से रखेंगे इस बात के लिए। आज दोबारा आप लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन है आज, तो आज ये जो धरना है इसका पर्पस क्या है, क्यों करना पड़ा है? जी, क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन आज यहाँ एक दिवसीय धरने पर बैठा हुआ है। बहुत व्यस्तम समय में से किसान यहाँ समय निकाल कर आए हैं, क्योंकि वह मजबूर हो गए हैं। विगत जो अतिवृष्टि हुई थी अभी कुछ दिन पहले, उस समय हमने शासन प्रशासन को चेताया था। उससे भी पहले
जब हमारे को डीएपी खाद की ज़रूरत थी, यूरिया खाद की ज़रूरत थी, तो शासन प्रशासन को हमने आज से 2 महीने पहले अवगत कराया था कि रबी की जो बोनी होने वाली है गेहूं की, उसके लिए यहाँ पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता कराई जाए। लेकिन आज दिनांक तक भी शासन के द्वारा किसानों को डीएपी खाद की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं कराई गई है, जिसके कारण किसान बहुत परेशान है। बल्कि ये सिर्फ ना जाने क्यों सरकार की ऐसी कौन सी मंशा है कि सिर्फ डबल लॉक डीएमओ के माध्यम से खाद वितरण करना चाहते हैं, सोसाइटियों को खाद नहीं दे रहे हैं। इसके कारण से किसानों को 50 किलोमीटर दूर से यहाँ पर आकर लाइन लगानी पड़ रही है और उनको डंडों से हाँका जा रहा है, भिन्न भिन्न तरह के शब्दों से उनको संबोधित किया जा रहा है। सरकार की आखिर ऐसी कौन सी मंशा है, वो क्यों किसानों की बात नहीं सुन रही है? इन्हीं सब बातों को लेकर क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन ने आज 1 दिवसीय धरना यहाँ पर दिया है। अभी आपको क्या लगता है प्रशासनिक स्तर पे आप जिस तरीके से आपने इससे पहले भी अवगत करवाया है प्रशासन को, उसके बावजूद क्या प्रशासनिक तंत्र ने किसी तरीके का कोई सहयोग नहीं किया? हाँ, अभी तक प्रशासन का कोई सकारात्मक रवैया समझ नहीं आ रहा है। हमने ज्ञापन के माध्यम से भी शासन प्रशासन को चेताया है, हमने धरने के माध्यम से भी उनको आज चेता रहे हैं। यदि आज भी शासन प्रशासन पर जून नहीं रहेंगी और उन्होंने किसानों की मांग को पूरा नहीं किया, खाद की पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था नहीं की, फसल का सर्वे नहीं किया, तो क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन निश्चित ही एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगा। आप लोग आज क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन जो है आज यहाँ धरने पे बैठा है, धरने पे बैठने का कारण क्या है आपका और क्यों बैठे हैं? शासन प्रशासन के लिए कई बार ज्ञापन के माध्यम से किसानों की समस्या से अवगत कराया, परंतु सरकार के द्वारा किसानों की अनदेखी करी जा रही है। तो आज क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन ने निश्चय किया है, सांकेतिक धरना प्रदर्शन के द्वारा सरकार को चेताया जा रहा है। यदि आज के बाद भी सरकार नहीं मानती है तो बड़ा आंदोलन की तैयारी है। वर्तमान में जो मुद्दे हैं, किसानों के बहुत जटिल समस्या हैं। अभी किसानों की सारी धान, मक्का, सोयाबीन खेत में आड़े पड़े हुए हैं, भारी नुकसान है, 70 से 80% तक नुकसान है। परंतु कृषि विभाग एवं सरकार के द्वारा ऐसा माना जा रहा है कि किसानों का नुकसान नहीं हुआ है। दूसरा, बोनी की तैयारी है, कई जगह जो सोयाबीन कट गए हैं वहाँ चना की तैयारी, गेहूँ की तैयारी, परंतु डीएपी की इतनी जटिल समस्या, किसानों को डीएपी यूरिया नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण किसानों की बोनी नहीं हो पा रही है। तीसरा, इटारसी मंडी में जो किसान जा रहा है, कई किसानों से सुनने में आता है कि भैया इटारसी मंडी में इतनी अव्यवस्थाएं हो गई हैं, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। किसानों की तुलाई के बाद चोरी होती है, जिससे किसानों को 50 से 60 किलो 1 कुंटल तक का नुकसान हो जाता है। इन समस्याओं को लेकर आज मक्का का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, जबकि सरकार ने मक्का के रजिस्ट्रेशन का भी बोला था। सोयाबीन का रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, परंतु मक्का वाला रजिस्ट्रेशन अभी तक चालू नहीं किया है। इन बिंदुओं के लेकर आज क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन के द्वारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अगर आपको लगता है कि जिस तरीके से अभी विगत कई समय में, अभी पहले आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उससे पहले आप ज़िला कलेक्टर के समक्ष भी आप लोग सब बैठक करके आप लोगों ने अपनी बातें रखी हैं, तो आपको लगता है कि आपकी सुनवाई नहीं हो पा रही है? नहीं, बिल्कुल सुनवाई अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन आज के बाद शासन प्रशासन को सुनवाई करना पड़ेगा। हम लोग ठान के बैठे हैं आज यहाँ कि यहाँ से खाली नहीं जाएंगे जब तक कि हमको पूर्ण रूप से आश्वासन नहीं दिया जाता है। अभी किसी अधिकारी से आपकी कोई चर्चा हुई है? नहीं, अभी तक कोई नहीं हुई है। कोई आपके पास आया है? नहीं, अभी नहीं आया। राउंड अप कर। खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।